हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान की पतलून गीली हो चुकी है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। एक अकेला मोदी पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गया है। हज़रात मोहतरम, इतना डरा हुआ है पाकिस्तान कि जब कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संबोधित किया तो पाकिस्तान कांप रहा था। एक लाइन मोदी जी ने कही थी कि अगर फिर से कोई घुसपैठ या ऐसी नापाक हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कई जगह ये भी बातें सरकार के द्वारा सामने आई कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, लेकिन आगे ये नहीं बताया कि अगले ने गोली के बजाय सीधा गोला ही मार दिया तो फिर क्या हम अपने फाइटर जेट से उन पर गौमूत्र की बरसात करेंगे। ये एक सवाल था, लेकिन हमें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान खत्म हुआ, डरे हुए पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाकों में भारत के अंदर कई सारे ड्रोन भेज दिए। सबूत मैं आपको ये दिखा देता हूं, लिखित में सबूत है। एयर इंडिया, जी हां, एयर इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसको ANI ने कोट किया। एयर इंडिया ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी कर दी। ट्वीट में बताया कि जो हाल फिलहाल में घटना यानी ड्रोन की घुसपैठ हुई है, तो सुरक्षा के कारण हमने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से तमाम आने जाने वाली फ्लाइट्स को 13 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। इतना डरा हुआ पाकिस्तान है मोदी से। एक्टिविस्ट और पत्रकार साहिल मुरली को अमृतसर से कल देर रात को मोदी जी के बयान के बाद जो पाकिस्तान ने डर के मारे भारत के अंदर ड्रोन भेजे, उनको अमृतसर में रहने वाली एक महिला ने वीडियो लाइव रिकॉर्ड करके भेजा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारी दीवारें और खिड़कियां हिल रही हैं, धमाके की आवाज आ रही है। Hi Sahil, it's 12 May and the time is 8:55 and sirens are going on. The windows were vibrating as well. आठ बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और बताया कि एक अकेला सब पर भारी पड़ा है। हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ा। पाकिस्तान को बड़ी धमकी देने के बाद पाकिस्तान जब मूत रहा था तो मूतते मूतते पाकिस्तान बाड़मेर तक पहुंच गया था। दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वीडियो रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा सा बयान लगाऊंगा जिससे बस साबित कर सकूं कि ये सब कुछ हुआ है। बाड़मेर में अभी अभी ड्रोन अटैक हुआ है। हमने बाड़मेर के हाई राइज बिल्डिंग से इस अटैक को मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। आधा घंटे पहले हमारे पास सीमावर्ती क्षेत्र से सूचना मिली थी कि ड्रोन का मूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन बाड़मेर में ना तो ब्लैकआउट हुआ ना ही किसी तरह के सायरन बजे। उसके बाद जालीपा क्षेत्र से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि अटैक और धमाके सुनाई दे रहे हैं। उस पर हम यहाँ पहुँचे और हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर पीछे ड्रोन है, उनका मूवमेंट था, उनका अटैक देखा और उसका धमाका भी देखा। पूर्णिमा बोहरा, दैनिक भास्कर, बाड़मेर। देखा दोस्तों, इतनी बुरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान डर गया। इतना ही नहीं, सांबा के अंदर भी जबरदस्त धमाके की आवाज आई। कल रात का मंजर है। एक और गोली है, ड्रोन इतना दिख कैसे रहा इनको? मजाक नहीं है, खल्ले चलियो बड़े समझ सांबे ये ਉੱਥੇ ਕੇ ਫਟਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪੰਗਾ ਇਹਦਾ ਹੈ सांबे ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਵਾ ਤਵਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि जम्मू में भी पाकिस्तान के यानी टोटल कल रात 30 से ज़्यादा ड्रोन्स ने भारत के अंदर घुसपैठ करी। हालांकि तमाम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को मार गिराया।
इतना डरा हुआ है हमसे पाकिस्तान। अब आइए एक और सबूत देता हूं, दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सीज फायर लाइव, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर ड्रोन दिखे, सांबा बाड़मेर में मार गिराया गया, पठानकोट में भी मूवमेंट, होशियारपुर में 5-7 धमाके ब्लैकआउट किया गया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी डरा हुआ है। अपना प्रधानमंत्री फुल यकीन दिलाने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान ने मुंह दिया है, और हम मानते हैं कि हाँ, डरा हुआ है पाकिस्तान। कितना डरा हुआ है पूरा देश देख रहा है। उधर सीज फायर जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कर लिया, उससे पूर्व सेना के अधिकारी, लीजिए सबूत, पूर्व सेना के अधिकारी जनरल वीपी मलिक भी बहुत ही शौक में है। कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। अब मेरी अपील है मोदी सरकार से कि इस पूर्व सेना के अधिकारी को गद्दार घोषित किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। उधर कांग्रेस केरला में जो उनका दफ्तर है कांग्रेस का, उस पर भी भारत एक मिसाइल दागकर, मोदी जी मिसाइल दागकर उसको उड़ा दें, क्योंकि ये देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस केरला पोस्ट करता है कि भक्त नया पापा जी को प्रणाम बोलिए, से हेलो। ठीक ऐसे ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ने भी देश से गद्दारी कर डाली है। उन्होंने सवाल पूछ लिए, इनकी इतनी हिम्मत हो गई, इन्होंने तो 4 सवाल लिख दिए। मैं कहता हूं 4 मिसाइलें इन पर दागनी चाहिए। फिर तो देश से गद्दारी कर रही है, सवाल पूछ रही हैं। कहती हैं पहला सवाल यह है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, दूसरा अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया, तीसरा बीएसएफ जवान पूर्णम साहू जो पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं वापस कब लाएंगे, पूरा देश और समूचा विपक्ष आपके साथ था, पीओके क्यों नहीं लिया, बाकी सारी बातें बेमानी है। बताइए, इतनी इनकी हिम्मत हो रही है कि मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। सवाल करना ही तो गद्दारी है। एक्टिविस्ट ऑथर बसंत महेश्वरी ने भी देश से गद्दारी की है, इन पर एनएसए लगना चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान अमृतसर जम्मू में लगातार हमले कर रहा है, ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, क्यों मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे मैं हाथ जोड़ता हूं, रिपोर्ट मत करने को कहो गोदी मीडिया को। सालों ने फिर से अगर लाहौर पर और कराची पर कब्जा कर लिया तो भाई क्या होगा, अगले दिन आंख खुलेगी, पता चलेगा ये झूठ था। इस सैनिक को देख लीजिए, इस सैनिक की बात कांग्रेस ने की है। राजेश साहू जी से शेयर कर रहे हैं, पत्रकार हैं, कहते हैं कि अब इंडिया पीके साहा को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान में हमारा जवान 20 दिन से कैद है, प्रेग्नेंट पत्नी परेशान है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक गद्दारी है। जब मोदी जी जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जा रहे हो, गद्दारी है ये, सवाल नहीं कर सकते। और जब भारत के, हमारे पूरी दुनिया के यशस्वी नेता प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त इस आज तक ने, जिसको खुद बीजेपी ऐड देती है और बीजेपी के टुकड़े पर यह चैनल चल रहा है, उस वक्त इस चैनल ने देश के प्रधानमंत्री का कैसा अपमान किया। देखिए क्या मतलब है, जब प्रधानमंत्री मोदी स्क्रीन पे है तुम्हारी, तो पूरी स्क्रीन पर मोदी जी रहने चाहिए। ये साइड में चप्पल और नीचे चप्पल, मोदी जी के चारों तरफ चप्पल दिखाकर तुम कहना क्या चाह रहे हो। अरे रंग बिरंग की चप्पल, चमड़े की चप्पल, प्लास्टिक की चप्पल, बच्चों की चप्पल, औरतों की चप्पल, आदमियों की चप्पल, सैंडल दिखाकर ये मोदी जी का अपमान नहीं तो क्या किया है। देश में इतने गद्दार भरे पड़े हैं, अगला अपने पूरे परिवार को छोड़कर कैसे कैसे प्रधानमंत्री बना। अगले ने चाय बेची,
पूरे भारत से पूरी दुनिया पर उस पर इल्जाम लगे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और 3 दिन पाकिस्तान से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। लेकिन आज जो कल तक मोदी मोदी करते थे, आज वो सब मोदी का साथ छोड़ दिए हैं। अरे इस गद्दार को देखिए, सौरभ त्रिपाठी जो आज लल्लन टॉप में सीनियर पत्रकार कह रहे हैं वो रोज ड्रोन भेजेंगे, हम रोज गिराएंगे। गजब नौटंकी है। ये कैसा सीज फायर हुआ भाई? 2 कौड़ी के पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, देश की सरकार से सवाल कर रहे हैं। अरे जो प्रधानमंत्री सिर्फ हमें नौकरी नहीं देता है, पूरी दुनिया को नौकरी दे रहा है, पूरी दुनिया को। अबे ये भी तो मोदी जी ने इसको नौकरी दिया है, ये इसकी इतनी हिम्मत, ये मोदी जी से सवाल कर रहा है। एक से एक देश के गद्दार हैं। मोहित चौहान जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कहता है कि भयंकर मीडिया मैनेज हो रहा है, देश के स्टैक पे लगा के मोदी की इमेज बचाई जा रही है। ये मीडिया मैनेजमेंट एक दिन बहुत भारी पड़ेगा देश को। क्या भारी पड़ेगा? अगले ने पूरे अपने खानदान को सब कुर्बान कर दिया और पूरी दुनिया को, पूरे देश को अपना खानदान बता लिया। हर देश के साथ, हर स्टेट के साथ जिसका गहरा कनेक्शन है, उसको तुम ऐसा बोलोगे, सवाल करोगे? क्यों करोगे भाई सवाल? और क्या है मैनेजमेंट हो रहा है? बताओ, कोई एक ट्विटर अकाउंट बताओ जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने बैन किया हो। बताओ कौन है ऐसा जिसका यूट्यूब बैन किया हो। बताओ कोई अखबार बैन किया है। बताओ कोई भी एक भी फेसबुक इंस्टाग्राम बैन नहीं किया ना। अरे तुम्हें भी तो नहीं किया। सवाल दोस्तों, मैं एक जगह फंस गया हूं, एक जगह। पाकिस्तान के हमले में पूंछ में एक हमारा नागरिक शहीद हुआ। अमरीक सिंह, एक सरदार परिवार का एक व्यक्ति शहीद हो गया। अब उनकी बेटी सवाल कर रही है और बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। सवाल मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन शहीद की बेटी है इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल सुनाता हूं, देखिए। हम उनको नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। का पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया। अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है। कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं एक पर्सन चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। ना मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। शहीद की बेटी है तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं। लेकिन ग्राउंड पर रहने वाले पत्रकार भी आज भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, पत्रकार मधुरेंद्र कुमार लिखते हैं, दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, याचना नहीं अब रण होगा। ठीक, शाम को सीज फायर पर DGMO लेवल हॉटलाइन टॉक होती है भारत और पाकिस्तान के बीच। शाम ढलते ढलते ट्रंप सामने आता है, कहता है हमने वार रुकवा दिया। 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आते, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद, स्पीच के बाद पाकिस्तान का ड्रोन अटैक होता है। ये कहना क्या चाहता है? इतना खुल के झूठ कौन बोलता है? अरे देशभक्ति सीखनी है तो ऐसे लोगों से सीखो। कुशल मेहरा लिखते हैं कि आई एम नेवर एवर गोइंग टू क्वेश्चन नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। कुशल मेहरा को मोदी और अमित शाह पर इतना भरोसा है कि वो कह रहे हैं कि हम सवाल ही नहीं करेंगे, मैं सवाल नहीं करूंगा। कितनी अच्छी बात कही है। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ जाता है। लेकिन निपरा नाम की एक देश की गद्दार अब शब्द लिख रही है यार उनको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम लाशों पर और जंग पर कोई सेना पर फायदा नहीं उठाते। अब एनडीटीवी झूठ फैला रहा है। एनडीटीवी ने लिखा है कि बीजेपी जो है 10 दिन की तिरंगा यात्रा चलाएगी 13 मई से 23 मई तक। और ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने खुद किया है,
उसके फायदे बताएगी कि हमने क्या क्या अचीव किया है। 3 दिन की जंग और 10 दिन उसके फायदे गिनाए जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? यह सब मोदी जी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। दोस्तों, किस तरह से हमारी प्यारी बीजेपी और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के लिए लड़ मिट जाने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल किया जा रहा है। नहीं करो सवाल, नहीं करो सवाल, नहीं करो। अरे अगर हमने एक दिन के लिए भी पाकिस्तान पर कब्जा किया तो था। अब चाहे हमने गोदी मीडिया के जरिए किया था। और यार तुम कह रहे हो मीडिया ने देश को बदनाम कर, नहीं, अरे ट्रेंड में आ गया है मीडिया हमारा। पूरी दुनिया में भौकाल है, पूरी दुनिया में भौकाल है यार। हम गोदी मीडिया ने किस तरह से इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही मीडिया को हम प्रमोट करते रहे, गोदी मीडिया का साथ देते रहे हम, और बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। हम बांग्लादेश पर भी एक दिन कब्जा कर लेंगे, हम चाइना पर भी। अरे मैं कहता हूं, हम तो अमेरिका, गोदी मीडिया इतनी फ्रंट लाइन पर खेलती है कि वो अमेरिका पर भी कब्जा करके दिखा सकती है हमें, लेकिन हम कभी साथ नहीं देते इनका। हम कितने गलत हैं यार। आज मुझे रियलाइज हो गया भाई। मोदी जी, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, इस नेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 को शेयर जरूर कीजिएगा और आंखें खुली रखिएगा। आज रात को भी पाकिस्तान के जो ड्रोन थ्रोन होंगे वो अंदर नहीं आएंगे, आज भी नहीं आएंगे। जो हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है भाई, बंद कर दो भाई, कैमरा बंद करो। चलो, खुदा हाफिज।